हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो टर्म्स सुने हैं, यूपीआई, भीम यूपीआई। वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। दोनों का ही मतलब डिफरेंट होता है, दोनों के ही जो यूज है वो भी हम बोल सकते हैं अपार्ट थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यूजुअली ये कंफ्यूजन होता है कि यूपीआई क्या होता है एंड भीम यूपीआई क्या होता है। यहाँ पर मैंने भीम यूपीआई ही क्यों लिया है, दूसरे जो हमारे और भी चीजें होती हैं लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये कुछ मैंने क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स यहाँ पर। उसका रीजन एक सिंपल सा है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि गूगल पे क्या होता है, फोन पे क्या होता है, आप लोगों को एंड यूजुअली मेजॉरिटी लोगों को पता है कि क्या होता है। लेकिन एक जो कंफ्यूजिंग सेक्टर आता है, एक जो कंफ्यूजिंग चीज आती है वो ये होता है कि भीम यूपीआई क्या है। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग यही समझने वाले हैं कि यूपीआई और भीम यूपीआई के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में। यूपीआई क्या होता है स्टूडेंट्स? यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये एक पेमेंट मॉडल है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जो है मनी सेंड और रिसीव कर सके। ये टोटली जो है आपके मोबाइल फोन्स पे हो सकता है। इसमें जो है आपको वो जो सिस्टम होता है कि पहले अकाउंट बेनिफिशियरी ऐड करो फिर वो सेंड होगा, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। बहुत ही इजी मैनर है जिसके थ्रू आप मनी इंस्टेंटली सेंड या रिसीव कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड की जरूरत होती है, इवन मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्यूआर कोड से जो है काम हो सकता है। यूपीआई वर्क करता है वीपीए मॉडल पर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पर, ठीक है। ये एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो हर एक पर्सन के पास में होता है, जो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड होता है उसके पास में, ठीक है। तो यूपीआई एक हम बोलेंगे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूपीआई इज व्हाट? यूपीआई इज अ प्लेटफॉर्म जो कि डिफरेंट जो एप्स होते हैं उन्हें अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी एक ऐप बना सकते हो और उससे जो है लोगों तक, यूजर्स तक वो ऐप पहुंचाकर उसमें मनी सेंड या रिसीव हो सकता है। मतलब कि ये जो हम लोग देखते हैं गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये सब कुछ जो है ये इसके अंदर आते हैं। मतलब कि यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है और ये जो सारे आपके एप्स हैं वो इस यूपीआई का पार्ट है, ठीक है। उन्हें जो है इस यूपीआई के अथोराइज्ड चीजें करनी होती है, उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो मानने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब हम आते हैं स्टूडेंट्स भीम यूपीआई पर, तो भीम यूपीआई में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये बिल्कुल किसके जैसे हैं, ये जो ऐप ये किसके जैसा है, ये बिल्कुल आपके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसा है, ठीक है। भीम यूपीआई अगर मैं इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये एक क्या है? ये एक ऐप है, ये एक मोबाइल वॉलेट ऐप है जो कि आपको अलाउ करता है, जो कि आपको हेल्प करता है, नॉट अलाउ, ये आपको हेल्प करता है कि आप जो हो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर एक ऐप है जो कि क्या है? हमारा भीम यूपीआई। ओके, सो is similar to Paytm, फोन पे एक्सेट्रा, बट इज अ गवर्नमेंट वर्जन। बस इसमें फोन पे, गूगल पे इनसे डिफरेंट क्या है? इससे ये डिफरेंट है कि जो भीम यूपीआई है ये गवर्नमेंट वर्जन है, मतलब कि ये गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया ऐप है। ओके, ये जो हम अपने फोन्स पे डिफरेंट ऐप देखते हैं वही है जो कि हमें क्या अलाउ कर रहा है? मनी को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं कि यूपीआई पेरेंट है और भीम यूपीआई क्या है? एक चाइल्ड है, ठीक है। यूपीआई जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है और भीम यूपीआई जो है वो उसके अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा इन दोनों के बीच का डिफरेंस था जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि यूपीआई क्या है, भीम यूपीआई क्या है। एंड अब नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप लोगों के सामने भीम यूपीआई टर्म आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे और आप लोगों को क्लियर भी होगा कि भीम यूपीआई होता क्या है। ओके, सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। नाउ कुछ जो कॉमनली यूज्ड यूपीआई
एप्स हैं वो कौन से हैं? भीम ऐप है, फोन पे है, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, ये कुछ कॉमनली यूज्ड है। सिर्फ यही नहीं होते हैं, इनके अलावा और भी होते हैं। ओके, जैसे कि फ्री चार्ज हो गया, मोबाइल विक हो गया, ये कुछ और भी होते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमनली यूज्ड है जो कि आपको ऐसे एकदम चलते फिरते दिख ही जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बैंक्स हैं जो कि अपने यूपीआई ऐप बना चुकी है या वो जो है इस यूपीआई के अंडर वर्क करती है। ओके, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड रहें और उनके कस्टमर्स का इंस्टेंट पेमेंट हो, तो वो कस्टमर्स जो हैं वो खुश रहें। ऑब्वियसली चीज है कि कोई भी एक बैंक है वो यही सोचेगी कि उनके कस्टमर्स क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। तो बैंक्स जो हैं वो भी अपने यूपीआई ऐप चलाती हैं। अब बैंक्स के पास में दो तीन चीजें होती है कि या तो वो खुद का ऐप डेवलप कर ले या फिर वो इनमें से किसी ऐप के साथ में क्या कर ले, कोलैबोरेशन कर ले। यूजुअली बहुत सारी बैंक्स हैं जो कि भीम ऐप के थ्रू चलती है। ठीक है, मतलब कि भीम यूपीआई के अंडर उन्होंने जो है अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं वो। ओके, तो मतलब कि इनके अलावा और भी जो है आपके पास में यूपीआई एप्स होते हैं। ये सिर्फ मैंने बहुत ही जो कॉमनली यूज्ड एप्स है वो बताएं आप लोगों को। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो ये पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था यूपीआई और भीम यूपीआई के बीच का डिफरेंस, ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड अब आगे से आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। थैंक यू।